एक बार एक व्यापारी जो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता था, उसने अपने एक दूसरे व्यापारी दोस्त से जो थोड़ा बुजुर्ग था उससे 200 करोड़ रुपए का उधार लिया। ये पैसा लेकर के उसने खूब सारा प्रोडक्शन किया और वो सारा प्रोडक्शन किया हुआ मटेरियल जो था वो उसने एक शिप पर लोड करके बाहर इंटरनेशनल उसको एक्सपोर्ट किया। रास्ते में जाते समय वह शिप डूब गया। शिप के डूबने से उसका सारा मटेरियल बह गया और उसको कुछ भी हाथ नहीं लगा। इतने दबाव में रहते हुए भी उसने अपनी फैक्ट्री को फिर से चालू करने की कोशिश की, पर एक दिन वह बूढ़ा व्यापारी उसके घर आया और उसने आकर के अपना पैसा वापस मांगा। जब इस व्यापारी ने सुना कि उसको सारा पैसा उसको अभी तुरंत ही वापस करना पड़ेगा तो वह काफ़ी परेशान हो गया। उसने उसको बोला कि तुम मुझे थोड़ी सी तो मोहलत दे दो, मेरे दोस्त हो, मुझे थोड़ी सी मोहलत दो, मैं कुछ पैसे कमा करके तुमको वापस कर दूंगा। उसने उसको 1 महीने का मोहलत दिया। 1 महीने तक कड़ी मेहनत करने के बाद भी वह खूब कोशिश करता रहा, बट वह उतना पैसा जुटा नहीं पाया क्योंकि वह जुटाना संभव ही नहीं था। अब जब वह बूढ़ा व्यापारी दोबारा उसके घर पर आया तो उसने आ करके उससे एक वचन मांगा। तो उसने बोला कि अगर तुम मुझे अगले 1 हफ्ते में पैसा वापस नहीं कर पाते हो तो तुम्हें अपनी ये जो 23 साल की लड़की है इसकी शादी मेरे से करनी पड़ेगी। यह जो व्यापारी था ये बहुत दुखी हो गया और वह बहुत क्रोधित भी हुआ। उसने बोला, ये कैसी जलील हरकत है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मेरी बेटी की शादी मुझे तुमसे करनी पड़ेगी। लेकिन वह तो अपनी बात पर अडिग रहा। उसने कहा कि तुमको मेरे हिसाब से ही चलना पड़ेगा क्योंकि तुमने मेरा पैसा उठाया है। मरता क्या ना करता, उसने उस बात को सुन लिया और आगे मेहनत करके पैसा वापस करने के लिए कोशिश करने लगा। धीरे धीरे वो पैसा जुटा रहा था, लेकिन 1 हफ्ते में इतना ज़्यादा पैसा कमा पाना मुश्किल नहीं था और वो उसको पैसे को कमा नहीं पाया। तो दोबारा जब वो व्यक्ति उसके पास आया तो उसने आकर के वही अपनी शर्त दोहराई और इस बार वो अपनी शर्त के साथ में कुछ और शर्तें भी लेकर के आया था क्योंकि उसको मालूम था कि ये पैसा नहीं कमा पाएगा और अपनी बेटी की शादी भी मेरे साथ नहीं करेगा। तो उसने तुरंत उस व्यक्ति को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि तुमको अब मेरी दूसरी शर्त या तो माननी पड़ेगी या तुम्हें अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करनी पड़ेगी। मरता क्या ना करता, उसने उस व्यापारी से उसकी शर्त पूछी। तो उसने बोला, या तो तुम मेरा सारा पैसा आज ही वापस कर दो या तुम अपनी बेटी की शादी अगर मुझसे नहीं करना चाहते हो तो तुम मेरे साथ एक गेम खेलो। उस गेम में अगर तुम जीत गए तो सारा पैसा भी तुम्हारा माफ़ कर दूंगा और तुम्हारी बेटी के साथ शादी भी नहीं करूंगा, और अगर तुम हार गए तो बस तुमको अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करनी पड़ेगी। उसकी बेटी भी ये बातें सुन रही थी। उसने तुरंत आगे आकर के कहा कि हम वो गेम खेलने के लिए तैयार हैं। तो उसने सारे सरपंच लोगों को जमा किया और सारे गाँव के सामने वो गेम खेला। उसने गेम में ऐसा रखा था कि एक पोटली है, इस पोटली में मैं 2 कलर के पत्थर डालूंगा, अगर उसमें से काला पत्थर निकला तो तुम लोग हार गए और तुम्हारी बेटी की शादी मेरे साथ की जाएगी, और अगर सफ़ेद पत्थर निकला तो तुम जीत गए, ना तो तुमको पैसा वापस करना है और ना ही तुम्हारी बेटी की शादी मेरे साथ करनी पड़ेगी। यह सुनकर के उनकी थोड़ी सी तो उम्मीद जो थी वह भी ख़त्म हो गई क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि वह हार जाएंगे। मगर उसकी बेटी जो थी वह बहुत चतुर थी। वह तुरंत इस चाल को भांप गई और वह गेम खेलने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति ने वो पोटली निकाली और नीचे जो ज़मीन थी उसके ऊपर में बहुत सारे काले और सफ़ेद पत्थर बिखरे हुए थे, उसने उसमें से 2 काले पत्थर छुपा करके उठा करके पोटली में डाल लिए। लेकिन उसकी बेटी ने उस चीज़ को देख लिया और अब वह जानती थी कि वह जो पोटली है उसके अंदर में दोनों पत्थर काले हैं। लेकिन अगर वह ये बात सारी दुनिया को बता देती तो वह उसके पिताजी का जीना हराम कर देता। वह ये गेम तो खेलता नहीं, लेकिन उसको सारा पैसा उसका लौटाना पड़ता। तो उस लड़की ने अपना दिमाग दौड़ाया और उसने वो गेम खेला। गेम खेलने के दौरान जब उस बूढ़े व्यक्ति ने उससे कहा कि आओ आकर के इस पोटली में से पत्थर निकाल लो, तो उसने हाथ डाला पोटली के अंदर और पत्थर को निकाला। लेकिन निकालते समय में उसने चालाकी से वह पत्थर सब लोगों की आंखों से छुपाते हुए ज़मीन पर गिरा दिया। अब वो जो पत्थर था वो किसी को मालूम नहीं था कि सफ़ेद कलर का था कि काले कलर का था। तो उन लोगों ने क्या कहा कि ये जो पोटली है इसके अंदर जो भी पत्थर निकलेगा, ये जो पत्थर पहले निकला था यह उससे दूसरे कलर का ही होगा। इस तरह से उस लड़की ने अपनी सूझबूझ से अपनी जान तो बचाई ही, साथ ही साथ अपने पिताजी की भी जान बचा ली। दोस्तों, हम फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम आज कौन सा डिसीजन ले रहे हैं। अगर वह लड़की उस साहूकार से या उस बूढ़े व्यक्ति से लड़ लेती तो वह कभी जीत नहीं सकती थी, लेकिन उसने वह गेम खेल करके अपनी जान तो बचाई ही, अपने पिताजी की भी जान बचाई। हमें हमेशा अच्छे डिसीजंस लेने चाहिए, सूझबूझ से काम करना चाहिए। गुस्सा करने से हमारे जो डिसीजंस होते हैं ये हमेशा गलत ही हो जाते हैं। धन्यवाद।